साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज अपन जानने वाले हैं सीईटी 12th लेवल है इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रिलीज कर दिया। सबसे पहले यदि बात करें अपने तो 150 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 300 नंबर के होने वाले हैं और 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलने वाला है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यदि बात करें अपने तो देखिए सभी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और सभी प्रश्नों के आपके नंबर है मार्क्स है वो समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है इसमें नहीं है। इसके अलावा है सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के आपके होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिए हैं, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है पेपर में आने वाले हैं। तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जाएगा, दैनिक विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जाएगी। ये आपके सब्जेक्ट हो गए। ये एग्जाम पैटर्न हो गया कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होने वाले हैं, 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपने राजस्थान जीके है उसका यहाँ पे देखिए सिलेबस दे रखा है। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से आपके क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये सभ्यताएं पूछी जाएगी। राजस्थान की इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम आपसे पूछे जाएंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपके किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजा मंडल आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य पूछा जाएगा। लोक संगीत एवं लोक नृत्य पूछा जाएगा। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवी आपसे पूछा जाएगा। मेले एवं त्यौहार एवं रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया आपके राजस्थान जीके का सिलेबस। फिर देखिए इसमें राजस्थान जीके में आपके भारत एवं राजस्थान का भूगोल भी पूछा जाएगा। इसमें बात करें अपने तो इसमें देखिए भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का प्रमुख भौतिक स्वरूप आपसे पूछा जाएगा। जलवायु दशाएं, वानस्पतिक मृदाएं, नदियाँ, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने यहाँ पे है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी, जिसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन आपसे पूछा जाएगा। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग देखिए आपके टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं मरु विकास के संबंध में परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं की ग्रामीण विकास में भूमिका आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान का औद्योगिक विकास आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत आपसे पूछे जाएंगे। तो ये अपने क्या था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग टॉपिक थे। फिर देखिए दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस है, इसमें से देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, ये आपसे पूछा जाएगा। धातु एवं अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक आपसे पूछा जाएगा। सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आपसे पूछे जाएंगे। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक आपसे पूछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकाश, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकी के नियम आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा और आपसे क्या पूछा जाएगा, गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का संश्लेषण एवं केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। कि एवरीडे साइंस में और टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आपके और टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन,
पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का प्रवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव आपसे पूछे जाएंगे। फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व एवं पादपों का आर्थिक महत्व टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट अपने इसी में रक्त समूह आपसे पूछा जाएगा, रक्तदान, RH कारक, इसके अलावा रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य एवं कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण आपसे पूछा जाएगा। ये एवरीडे साइंस में हो गया। कि अपने यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है जो कि तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता है, यानी रीजनिंग है। यहाँ से देखिए कौन कौन से टॉपिक है। तो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, इसके अलावा फिर यहाँ पे घनफूल है। तो ये हो गए 6 अंकों तक की संख्या है, वहाँ का ये पूछा जाएगा। फिर देखिए गुणनखंड हो गया, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, इसके अलावा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गुणक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज एवं बट्टा ब्याज आपसे पूछा जाएगा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप, इस समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपसे पूछे जाएंगे। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई एवं दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क संगति और विश्लेषणात्मक योग्यता से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपने यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नॉलेज में सबसे पहले सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के देखिए यहाँ पे टॉपिक अपने दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। संधि और संधि विच्छेद, सामसिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए हिंदी के टॉपिक है पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, इसके अलावा विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक जो शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, जिसमें टेंस हो गए आपके, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव हो गए, नरेशन हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स हो गए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गए। देखिए इंग्लिश में और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी एंड कॉमन जो सेंटेंस है हिंदी टू इंग्लिश वो आपसे पूछे जाएंगे। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, इसके अलावा टेक्निकल टर्म आपसे पूछी जाएगी, सिनोनिम्स पूछे जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशंस आपसे पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशंस ऑफ गिविंग पैसेज आपसे पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, क्यूरकुलर्स और नोटिसेज आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर अपने सब्जेक्ट है, कंप्यूटर से कौन कौन से आपके टॉपिक दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपसे पूछा जाएगा, MS ऑफिस आपसे पूछा जाएगा, जिसमें एक्सपोजर ऑफ वर्ड एंड एक्सेल स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। सामसायिक घटना की बात करें तो राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामसायिक घटनाएं, मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां, यानी ये करंट के यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, करंट से संबंधित ये टॉपिक है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से भी अपलोड करवाया गया है। देखिए आपकी जो OMR सीट होगी उसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ABCD, और एक E वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को यदि आपको आंसर नहीं देना तो फिर E वाला ऑप्शन आपको फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए नीचे पूरी डिटेल दी है कि 10% से अधिक यदि आप खाली छोड़ देते हैं पेपर को तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे और 1/3 आपका अंक घट जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी OMR को खाली आपको नहीं छोड़ना। यहाँ पे देखिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको लेके और पूरे सिलेबस को और आप डिटेल से रीड कर लीजिएगा और फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। ये देखिए जो आपकी CET 12वीं लेवल है, इसमें जो आपके अधिकतर जो टॉपिक है ये आपने 12वीं तक जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं के हैं और उन्हीं में से टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे किसी भी क्लास में, कोई भी टॉपिक तो उन्हीं के रिगार्डिंग है ये सारे टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी और कोई डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप इंस्टा पे में पूछ सकते हैं, rishi.agro के नाम से अपने इंस्टा ID है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।